अन्ना हजारे ने शुरू किया आंदोलन। वंदे मातरम के नारे के साथ सुबह 11 बजे अनशन पर बैठे। रालीगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना, कहा जब तक नहीं आएगा सक्षम जन लोकपाल जारी रहेगा अनशन। अनशन पर बैठने से पहले बोले अन्ना, मनमोहन और सोनिया ने दिया था लिखित आश्वासन, लेकिन नहीं आया मजबूत लोकपाल। केजरीवाल के सवाल पर बोले अन्ना, कोई गेट नहीं लगाया, कोई भी हो सकता है अनशन में शामिल। अन्ना हजारे को डॉक्टरों की सलाह, 72 घंटे से ज्यादा भूखे ना रहें अन्ना। अन्ना ने कहा, मेरी कोई कोर टीम नहीं, अकेले करूंगा आंदोलन। अन्ना ने किया दावा, कल से देश के कई राज्यों में दिखने लगेगा अनशन का असर। अन्ना हजारे ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी को भी कोसा, कहा जन लोकपाल के रास्ते में दोनों पार्टियां डाल रही हैं रोड़ा। अनशन से पहले अन्ना ने यादव बाबा मंदिर में टेका मत्था, ईश्वर से की कामयाबी की प्रार्थना। अन्ना ने कहा, समाज के लिए इसी मंदिर से शुरू की है लड़ाई, आंदोलन के जरिए अब तक 7 कानून बनवाने में मिली है कामयाबी। नेवी कैप्टन सुनील जेम्स के परिवार वालों से मिले पीएम। टोगो में कैद कैप्टन को छुड़ाने का मनमोहन ने दिया आश्वासन। सांसद संजय निरुपम ने परिजनों की पीएम से कराई मुलाकात। निरुपम ने ही पीएम से मुलाकात का मांगा था वक्त। नेवी कैप्टन सुनील जेम्स अफ्रीकी देश टोगो में कैद, 11 महीने के बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कैप्टन का हो रहा है इंतजार। शीत सत्र खत्म होने से पहले सदन में रखी जाएगी आदर्श कमीशन की रिपोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट को सरकार ने बताया। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ जांच के आदेश। चुनाव लड़ते समय हलफनामे में आदर्श सोसाइटी में फ्लैट होने की बात छुपाने का आरोप। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सितंबर 2009 में अवार्ड ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करते वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने अपना आदर्श में फ्लैट होने का खुलासा नहीं किया। आर्थर रोड जेल में बनी मकोका कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 23 संदिग्धों के खिलाफ आरोप तय किए। इन लोगों पर 2006 से 2008 के बीच हुए धमाके करने का आरोप। मुंबई के जोगेश्वरी में ज्वेलरी शोरूम से 2 करोड़ 40 लाख का सोना चोरी, पुलिस को नौकर की तलाश। जौहरी के मुताबिक नौकर ने घर से चुराई थी दुकान की चाबी। कल शाम चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हुआ। मुंबई में बीती रात चर्च गेट के सामने एटीएम मशीन तोड़कर पैसा निकालने की कोशिश, लोगों ने आरोपी चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। कोल्हापुर के एक पोल्ट्री फार्म में बंद हाथी को हाईकोर्ट ने सेंचुरी में छोड़ने का आदेश दिया। पार्टी ने दायर किया थी सुंदर की रिहाई के लिए याचिका। पीटा ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि किस तरह सुंदर के ऊपर जुल्म पोल्ट्री फार्म में ढाए गए थे। सरकारी आदेश के बावजूद सुंदर को सेंचुरी नहीं भेजा जा रहा था। शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 71.16 अंकों की गिरावट के साथ 21,255.26 पर और निफ्टी 31.05 अंकों की गिरावट के साथ 6,332.85 पर बंद हुआ। मुंबई में एक कार्यक्रम में साथ दिखे बिग बी और ओलंपिक में पदक जीतने वाली बॉक्सर मैरी कॉम। मौका था मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी रिलीज का। इस मौके पर मैरी कॉम के साथ अमिताभ बच्चन ने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर पोस्ट किया। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तहलका मचा देने वाली जीत के बाद
इस पार्टी से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। 2 दिनों में आपके मुंबई में हजारों नए सदस्य बने हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद मुंबई ऑफिस में भी पार्टी की सदस्यता के लिए लोगों की भीड़ लगी है। महज 36 घंटों में हज़ारों की तादाद में लोगों ने सदस्यता के फॉर्म भरे हैं। हर घंटे इस ऑफिस में तकरीबन 300 से 400 फ़ोन कॉल्स आते हैं सदस्यता की इंक्वायरी करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए सदस्यों में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। पिछले 2 दिनों से आम आदमी पार्टी के मुंबई दफ्तर में फोन की घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके जबरदस्त प्रदर्शन के बाद पार्टी ने अगले साल महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का फैसला ले लिया है। 21 साल की अदिति भट्ट वकालत पढ़ रही है और राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती है। उन्हें अपना भविष्य अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ही नजर आता है। आम आदमी पार्टी में हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जैसे बेसिक चीज़ें, ग्राउंड लेवल वर्क, जैसे RTI कैसे फाइल करते हैं, PIL कैसे फाइल करते हैं, स्कैम एक्सपोज कैसे करते हैं। और हम लोग काफ़ी 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक रिसर्च, इलेक्टोरल रिसर्च, मीडिया एनालिसिस एंड द लैंड स्कैम प्रोजेक्ट। अरविंद केजरीवाल खुद एक IITian है। आपके दफ्तर में बड़ी संख्या में IIT बॉम्बे के छात्र पहुंचे हुए हैं जो केजरीवाल को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उन्हीं की राह पर चलना चाहते हैं। देश इतनी दिक्कतों से जूझ रहा है और मतलब एक चेंज आ रहा है, देख रहे पूरा परिवर्तन आ रहा है जो 50 साल से चला आ रहा है, कुछ नया हुआ है। तो मेरे लिए तो उसकी खास बात है, बिल्कुल एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ मैं कि मैं देश के लिए लड़ सकता हूँ। आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ द चेंज। सिर्फ छात्र ही नहीं, आपसे जुड़ने के लिए हर उम्र और प्रोफेशन के लोग बेकरार हैं। हमारे सारे फ़ोन लाइंस, कॉल सेंटर की लाइंस, हमारे SMSs, व्हाट्सएप और पता नहीं सारे ईमेल्स पूरी तरह से लिटरली जैम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद जगती दिख रही है। इतना ही नहीं, हमें काफ़ी एक्टिविस्ट, काफ़ी NGOs, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स ने कॉल्स किए हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने आज देखा कि नहीं, लोग भी राजनीति में उतर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की योजना मुंबई से लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने की है। जानकार मानते हैं कि दिल्ली के उत्साहजनक नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। It's a real step forward for this country. That means democracy is really working. And I say to Kejriwal and his team, you have my highest salute. I think you've shown that when you fight for your rights and you are against things like corruption, you have to continue the fight on the streets, in the law courts, wherever, but it shows that you can in a democracy like India, and I'm so proud to be an Indian. लेकिन दिल्ली के उलट, जहां राजनीति 2 पार्टियों के इर्द गिर्द मंडराती थी, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा NCP, शिवसेना, RPI और MNS जैसी पार्टियों से आपका यहाँ कड़ा मुकाबला होगा। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या आप महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी? कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मुंबई के एक स्कूल में रोज 500 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल आर्य कॉलोनी के जंगल में है, जहां तेंदुआ कई बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। लेकिन देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बच्चों को स्कूल के लिए बस नहीं मुहैया करवा सकती और बच्चे रोज तेंदुए के खौफ के बीच घर से स्कूल का रास्ता तय करते हैं। स्कूल का बस्ता टांगे जा रहे छात्रों की ये तस्वीरें देश के किसी पिछड़े इलाके के गांव की नहीं है। ये तस्वीर अपनी चमक से चकाचौंध कर देने वाले मुंबई शहर की है। इन बच्चों का स्कूल मुंबई की आर्य कॉलोनी में है, जहां का रास्ता ऐसे जंगल से होकर जाता है और यहाँ हमेशा तेंदुए का खतरा रहता है। अचानक शेर आने का डर लगता है, फिर हम लोग कभी फ्रेंड नहीं होती तो हमें स्कूल नहीं आने में होता है, फिर अकेले नहीं आ सकते, स्कूल का खाड़ा हो जाता है। इधर शेर बहुत है, इसलिए डर लगता है रास्ते से आने जाने के लिए। अंजला देवी बालाकृष्णन पिछले 7 सालों से इस स्कूल में अपनी पोती को लेने और छोड़ने आती हैं। BMC के इस स्कूल में करीब 1700 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए सिर्फ 3 बसें हैं। करीब 500 बच्चों को रोज पैदल ही अपनी जान पर खेलकर स्कूल जाना होता है। इस साल तेंदुए के हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इधर बैठे तो 3 घंटा बैठ रहा हूँ, लेकिन डर के बैठना पड़ता है। वो अक्का भी सो जाता है, लेकिन उसको उठाता मैं अकेला कैसा बैठूँ।
तो बैठो बात करके फिर टीवी में गाना सुन के बैठता हूँ, नहीं तो फ़ोन करके मेरे लड़की को बात करके बैठ रहे। मैं सुबह मैच खेलने आता हूँ, वो तरीके से मैं सुबह के बैठा तो मेरे सामने आया था, फिर मैं देख के निकल गया उधर से, बैठा ही नहीं, उधर से आ गया। उसके बाद 2 दिन का रिटर्न जंगल में देखा था, मेरा बाजू में जंगल लेना, इधर ही चलते वक्त देखा था मैं, वॉकिंग करते वक्त। जंगल से आने वाला ये वो खतरनाक रास्ता है जिसका इस्तेमाल करीबन 500 बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए रोज करते हैं, क्योंकि 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चों को स्कूल बस की सेवा नहीं दे पा रहा है। बस की कमी की वजह से स्कूल सिर्फ 7वीं क्लास तक के बच्चों को ही बस की सुविधा देता है, लेकिन तेंदुआ बच्चों की उम्र देखकर हमला नहीं करता, ये तथ्य शायद बीएमसी भूल गई है। जिन बच्चों का घर स्कूल से 2 किलोमीटर के दायरे में है, उन्हें भी बीएमसी ने बस सेवा देने से इनकार किया है। यहाँ पर जो रोड चौड़ाई होनी चाहिए और दोनों साइड में ये जो जंगल दिखाई देती है, इस जंगल को दोनों साइड्स में कटाई करा के 4 फीट की या 5 फीट की जाली लगनी चाहिए, ताकि पास में रहने वाले बच्चे सेफ्टी से यहाँ तक स्कूल में जा सके। वरना हमारे बच्चों की जान के धोखा है, हमें घर पहुँचता है या नहीं पहुँचता ये भी नहीं पता। अभिभावकों ने कई बार बीएमसी कमिश्नर को खत लिखकर बसों की संख्या बढ़ाने की गुजारिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो 3 बस है जो डबल करते हैं, तो वो बच्चे के बैठने के हिसाब से बहुत से बच्चे एक टाइम में 200-250 बच्चे बैठते हैं, एक ही बस में 150 बच्चे तक आते हैं। उसमें बहुत गर्दी होती है और बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं मिलती, इसके लिए बस बढ़नी चाहिए। चंद बच्चों को ऑटो नसीब हो जाता है, लेकिन उन पर भी तेंदुए के हमले का खतरा मंडराता रहता है। हमारी कई कोशिशों के बाद भी स्कूल प्रशासन ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। शहरों की जिंदगी टैक्सी और ट्रेनों से निकल के मेट्रो तक पहुंच गई, लेकिन उसी मुंबई जैसे शहर में गोरेगांव जैसे पॉश इलाके से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्कूल है, जहां पे बच्चों को रोज अपनी जान पे खेलकर आना पड़ता है। क्या विकास की यही व्याख्या है? जो प्रशासन मेट्रो के बारे में सोचता है, क्या उस प्रशासन की नज़र अब तक इन बच्चों पर नहीं पड़ी है क्या? ये एक अहम सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन विजय के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। मुंबई में 12 महीनों में 12 गैंगरेप। बोरीवली में नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप। बोरीवली पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। दरअसल मामला कुछ महीने पहले का है, जब घरों में नौकरानी का काम करने वाली पीड़ित लड़की की जान पहचान 2 लड़कों से हुई। इन दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की। बोरीवली पुलिस स्टेशन ने तुरंत वो केस रजिस्टर कर दिया है, FIR दर्ज किया है। उसके बाद में ये केस में 2 आरोपी को अरेस्ट किया है और उसका रिमांड आज ले रहे हैं हम। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। हादसे के समय पीड़िता अपनी 2 दोस्तों के साथ बोरीवली में रहती थी। इसके बाद वो दहीसर इलाके में रहने चली गई। वहाँ उसकी जान पहचान कुछ और लड़कों से हुई और उसके साथ यहाँ भी कुछ लड़कों ने बलात्कार किया। दूसरी जो घटना है वो MHB के हद्दी में है, उसमें 2 या 3, उसमें भी 3 आरोपी उसने बताया है। पीड़ित लड़की गर्भवती है और अस्पताल में भर्ती है। विद्या, मुंबई आज तक।